हेलो डियर स्टूडेंट, हमने पिछले पार्ट में पढ़ा था प्रकाश का परावर्तन, ठीक है। और दर्पण के बारे में हमने पढ़ा था। हमारे दर्पण दो प्रकार के होते थे, एक उत्तल दर्पण और एक कौन सा बच्चों बताया था हमने, अवतल दर्पण। आज हम उससे आगे स्टार्ट करते हैं बच्चों। आज का जो हमारा टॉपिक है आज दर्पणों से संबंधित कुछ परिभाषाएं हैं, कुछ डेफिनेशन है जो दर्पण से रिलेटेड है। मोस्ट इंपोर्टेंट डेफिनेशन है बच्चों, ठीक है। ये नींव है इस चैप्टर की, ध्यान से समझना बहुत ही बच्चों। तो हमारी जो डेफिनेशन है बच्चों, ये 6 डेफिनेशन है। कौन कौन सी डेफिनेशन है? सबसे पहले डेफिनेशन है दर्पण का ध्रुव, ठीक है। दूसरी डेफिनेशन जो आती है हमारी आती है दर्पण का वक्रता केंद्र। तीसरी जो डेफिनेशन है हमारी दर्पण की वक्रता त्रिज्या। चौथी जो डेफिनेशन है वो हमारी है मुख्य अक्ष, फिर मुख्य फोकस और फोकस दूरी। ये 6 डेफिनेशन बच्चों बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है। इनमें से एक डेफिनेशन आपको जरूर मिलेगी एग्जाम में। इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँ, सबसे पहले हम बात करते हैं दर्पण के ध्रुव की। इसकी बात करते हैं दर्पण के ध्रुव की। हमने बच्चों यहाँ पे 2 दर्पण बनाए हुए हैं। ये हमारा अवतल दर्पण है और ये बच्चों हमारा उत्तल दर्पण है। हमने एक अवतल दर्पण लिया है, एक उत्तल दर्पण लिया है। अवतल दर्पण कैसा है? क्योंकि बच्चों इसके उभरे हुए पृष्ठ पोलिस है, जबकि उत्तल क्यों है? ये उत्तल है क्योंकि इसके दबे हुए पृष्ठ पे क्या हो रही है बच्चों? पोलिस हो रही है। तो हमने यहाँ पर 2 दर्पण लिए हुए हैं, एक अवतल दर्पण और एक दूसरा कौन सा? उत्तल दर्पण। अब हम बात करते हैं सबसे पहले डेफिनेशन दर्पण का ध्रुव की। दर्पण का ध्रुव क्या होता है, ठीक है। तो बच्चों देखो, हमने एक दर्पण बना रखा है, ये हमारा अवतल दर्पण है। ये इसका अंदर वाला पृष्ठ कौन सा पृष्ठ कहलाता है? परावर्तक पृष्ठ। परावर्तक पृष्ठ मतलब जिस पर प्रकाश आए, टकराए और टकराकर वापस लौट जाए, ऐसे पृष्ठ को कहते हैं परावर्तक पृष्ठ। तो बच्चों मैंने क्या कहा, ये जो हमारा अवतल दर्पण है, इस अवतल दर्पण का जो अंदर वाला पृष्ठ है ये परावर्तक पृष्ठ है। इसका कोई ना कोई एक मिड पॉइंट होगा, एक मध्य बिंदु होगा। तो ये दर्पण का परावर्तक पृष्ठ है, इसका एक मध्य बिंदु है। माना यहाँ पर कोई मध्य बिंदु है, इसके मध्य बिंदु को ही हम दर्पण का ध्रुव कहते हैं, पोल। इंग्लिश में भी इसे कहते हैं पोल, ठीक है बच्चों। और हम इसको P से प्रदर्शित करते हैं। दर्पण के ध्रुव को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? P से प्रदर्शित करते हैं। तो डेफिनेशन क्या होगी? दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं, जिसे हम P से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है बच्चों। इसके बाद हम बात करते हैं दर्पण का वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर की बात करते हैं हम बच्चों, ठीक है। तो दर्पण का वक्रता केंद्र क्या होता है? मैंने आपको बताया था, ये जितने भी दर्पण है खोखले गोले में से काटे गए हैं। किसमें से काटे गए हैं? एक खोखले गोले में से काटे गए हैं। और गोले का क्या होता है बच्चों? केंद्र होता है, एक सेंटर होता है। उसके केंद्र को ही हम क्या कहेंगे? दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। तो ये देखो बच्चों, मैं बताना चाह रहा हूँ कि हमने दर्पण है किसी खोखले गोले में से काटा हुआ होगा, जिसका कोई ना कोई केंद्र होगा, और उसके केंद्र को ही हम दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं, जिसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं? C से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है बच्चों। तुमने क्या बताया बच्चों? तो जिस खोखले गोले का भाग होता है उसके केंद्र को हम दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं, जिसे हम किससे डिनोट करते हैं? C से प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद बच्चों हमारी जो डेफिनेशन आती है नंबर 3 आती है दर्पण की वक्रता त्रिज्या, ठीक है। वक्रता त्रिज्या क्या होती है? मैंने आपको बताया था, ये क्या में से काटा गया है? खोखले गोले में से काटा जाता है, जिसका केंद्र माना C है, और यहां से यहां तक की दूरी हमारी क्या कहलाती है? त्रिज्या कहलाती है। कहीं पे भी मिला लो, केंद्र से हम कहीं भी मिलाएंगे तो वो हमारी सब क्या होती है? त्रिज्या होती है बच्चों। तो ये क्या है? हमारा परावर्तक पृष्ठ है, ये हमारा क्या है? वक्रता केंद्र है। परावर्तक पृष्ठ तथा वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या कहते हैं। हम परावर्तक पृष्ठ से केंद्र को मिलाते हैं, ठीक है। उनके बीच की दूरी हमारी क्या कहलाएगी? वक्रता त्रिज्या कहलाती है, जिसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं बच्चों? R से प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद जो हमारी डेफिनेशन आती है नंबर 4, वो बनती है मुख्य अक्ष, मेन एक्सिस। मेन एक्सिस क्या होती है बच्चों हमारी? मैंने आपको बताया, ये हमारा ध्रुव है और यहाँ पर हमारा क्या है? कोई वक्रता
केंद्र है। ये ध्रुव हुआ हमारा बच्चों, ये क्या हुआ हमारा वक्रता केंद्र। तो मुख्य अक्ष क्या होती है, ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा। कोई रेखा है जो वक्रता केंद्र तथा ध्रुव को मिलाती हुई जा रही है, ठीक है। इसको ही हम क्या कहते हैं, मेन एक्सिस कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं, ठीक है बच्चों। तो मैंने क्या बताया, वक्रता केंद्र तथा ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को हम मुख्य अक्ष कहते हैं, ठीक है, या प्रिंसिपल एक्सिस भी कहते हैं इंग्लिश में अगर हम बात करते हैं तो मुख्य अक्ष या प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं, ठीक है बच्चों। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट डेफिनेशन आती है वो आती है मुख्य फोकस। क्या आती है, मुख्य फोकस। मोस्ट इंपोर्टेंट डेफिनेशन है बच्चों, ध्यान से समझना मुख्य फोकस होता क्या है। इससे पहले ये हमारा एक उत्तल दर्पण है। अगर हम उत्तल दर्पण की बात करते हैं तो बच्चों ये इसका परावर्तक पृष्ठ है, यहाँ कोई ना कोई इसका मध्य बिंदु होगा जिसको हम क्या कहेंगे, दर्पण का ध्रुव, और इसका एक केंद्र होगा, एक सेंटर होगा जिसे हम क्या कहेंगे, वक्रता केंद्र कहेंगे, ठीक है। और इसके बीच की दूरी को वक्रता केंद्र तथा परावर्तक पृष्ठ के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहेंगे, तथा वक्रता केंद्र ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को हम क्या कहेंगे, मुख्य अक्ष कहते हैं। इसके बाद जो हमारी डेफिनेशन आती है बच्चों वो आती है मुख्य फोकस। मुख्य फोकस को बहुत ध्यान से समझना बच्चों। ये हमारा ध्रुव, ये वक्रता केंद्र, और ये हमारी क्या होगी, मुख्य अक्ष हो गई बच्चों। हमने क्या कहा, एक प्रकाश किरण लिया हमने मुख्य अक्ष के समांतर। किसके समांतर लिया बच्चों, मुख्य अक्ष के समांतर एक प्रकाश किरण आ रही। तो जब भी कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है, कहां टकराए बच्चों, परावर्तक पृष्ठ पे, और परावर्तक पृष्ठ पे टकराने के बाद यहाँ से क्या हो जाएगी, परावर्तित हो जाएगी, और मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से भी गुजरती है उसे ही हम क्या कहते हैं बच्चों, मुख्य फोकस कहते हैं। ध्यान से समझना, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से गुजरती है उसे ही हम क्या कहते हैं, मुख्य फोकस कहते हैं। तो ध्यान से समझना, जब भी कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से गुजरती है उसे ही हम क्या कहते हैं, मुख्य फोकस कहते हैं, जिसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल एस से प्रदर्शित करते हैं। ये तो बच्चों हम किसकी बात कर रहे थे, अवतल दर्पण में बात कर रहे थे। अगर हम बात करते हैं उत्तल दर्पण में, ये हमारा कोई उत्तल दर्पण हो गया, ये इसकी मुख्य अक्ष, यहाँ ध्रुव, यहाँ इसका वक्रता केंद्र हुआ, माना कोई प्रकाश किरण है जो किसके समांतर आ रही है, मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है। कहाँ टकराई, दर्पण के परावर्तक पर, टकराने के बाद यहाँ से क्या होगी बच्चों, परावर्तित हो गई। तो ये जब हम इसको जब पीछे हटाते हैं बच्चों तो ये मुख्य फोकस पर मिलती हुई प्रतीत होती है। तो जब भी कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है, मुख्य अक्ष के समांतर आती है, तो दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से गुजरती है या जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है उसे दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं, जिसे हम कैपिटल एफ से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है बच्चों। तो जब भी कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आएगी हमेशा कहां से गुजरेगी, मुख्य फोकस से, या मुख्य फोकस पर मिलती हुई प्रतीत होगी, ठीक है। नेक्स्ट जो डेफिनेशन आती है वो आती है बच्चों हमारी फोकस दूरी। फोकस दूरी क्या होती है, मुख्य फोकस, ये हमारा मुख्य फोकस हुआ और ये ध्रुव हुआ, मुख्य फोकस तथा ध्रुव के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं बच्चों, फोकस दूरी कहते हैं, जिसे हम स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं। इसी तरह ये हमारा ध्रुव है और यहाँ पर हमारा मुख्य फोकस है, इनके बीच की दूरी को भी हम क्या कहेंगे, फोकस दूरी कहते हैं, जिसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं। एक बात हो बच्चों, और ये हमेशा वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों, एक नंबर में ऑब्जेक्टिव में जरूर मिलता है कि जो फोकस दूरी है वो हमारी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, अर्थात f बराबर किसके होता है, r/2 के। कैसे बच्चों, ये यहां से यहां तक की दूरी हमारी क्या है, वक्रता त्रिज्या। अगर वक्रता त्रिज्या अर्थात वक्रता केंद्र हमारा 4 सेंटीमीटर है तो हमारा फोकस 2 सेंटीमीटर पर होगा, अर्थात वक्रता त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है तो फोकस दूरी हमारी कितनी होगी बच्चों, 2 सेंटीमीटर की होगी, ठीक है। तो आप समझ में आ गया होगा कि जो फोकस दूरी होती है वो वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है, ठीक है बच्चों।